आपका जीत टेलर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज ये जो स्टैटिस्टिक का हमारा स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट का थर्ड पार्ट है। इससे पहले तो जो पार्ट है उसमें हमने रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट का एक सिंपल, जब रैंक दिया हो तो कैसे कैलकुलेशन, जब रैंक नहीं दिया हो सिर्फ मार्क्स या ऑब्जर्वेशन दिए है तब किस तरह से रैंक कोरिलेशन फाइंड करेंगे। नाउ जब अभी मार्क्स दिया है लेकिन वो जो मार्क्स अगर कुछ कॉमन मार्क्स आ जाए, फॉर एग्जांपल 30 मार्क्स 30 कॉमन दिख रहा है आपको, फिर 20 मार्क्स कॉमन दिख रहा है आपको, तो जब कॉमन मार्क्स है उस सिचुएशन को कहेंगे हम टाई सिचुएशन, यानी टाई इन ऑब्जर्वेशन। ये जो ऑब्जर्वेशन में जब टाई सिचुएशन आ जाए तब रैंक कैसे देंगे वो इस टॉपिक में आज हम सीखने वाले हैं। ओके, एंड वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट, एग्जाम में 5 मार्क्स चुरा लेता है ये क्वेश्चन। अगर एक भी रैंक इधर का उधर हो गया 5 मार्क्स चले गए। अगर 5 मार्क्स सही है, वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखना, हम रैंक देने वाले हैं। यहाँ पे टाई ऑब्जर्वेशन दिया गया है। सबसे पहले सम क्या है उसको देख लेते हो। टू नो द रिलेशन बिटवीन द अंडरस्टैंडिंग स्किल ऑफ द स्टूडेंट इन अ सब्जेक्ट ऑफ अ स्टैटिस्टिक, यानी स्टैटिस्टिक एक सब्जेक्ट में उसके अंडरस्टैंडिंग स्किल एंड देयर डांसिंग स्किल। एक स्टैटिस्टिक की स्किल, स्टैटिस्टिक एक सब्जेक्ट है जो काउंटिंग किया था, मैथ्स एक तरीका, और एक डांसिंग स्किल, दोनों आसमान जमीन है, इधर उधर, मतलब ये क्या रिलेशन है। ओके, अ सैंपल ऑफ 8 स्टूडेंट, 8 स्टूडेंट का सैंपल लिया इन लोगों ने, 8 स्टूडेंट का सैंपल लिया। अब टेकन एंड टेस्ट इज कंडक्टेड, एक टेस्ट कंडक्ट की, उसमें find the rank correlation coefficient between the marks obtained by the two subject, यानी एक स्टैट के मार्क्स का और एक डांसिंग की स्किल के मार्क्स, दोनों सब्जेक्ट में जो मार्क्स स्कोर किया उसका आपको रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट फाइंड करना है, एक स्टैट और एक डांस। ओके, आपको आता है डांस, नेक्स्ट टाइम दिखाना। पहले देखो, सबसे पहले हमें रैंक देना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ये कि जब रैंक देना हो और रैंक जब टाई ऑब्जर्वेशन आए, सेम सिचुएशन आए, सेम मार्क्स आए, तब क्या करेंगे। तो एकदम इजी, बुक का मेथड नहीं है, ये मेरा मेथड है कि मैं कैसे करने वाला हूं। देखो, एक रैंक देना है हमें, तो मैं पहले 8 रैंक लिख दूंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, मुझे 8 रैंक देने हैं। ओके, तो मैं कैसे दूंगा, सुनो। हाईएस्ट मार्क्स को पहला रैंक, जैसे जैसे मैं रैंक देते जाऊंगा वैसे वैसे रैंक में करते जाऊंगा। तो यहां पे रैंक फॉर द एक्स एंड रैंक फॉर द वाई। ओके, तो पहले एक्स स्टेट के लिए रैंक दूंगा मैं। तो सबसे हाईएस्ट मार्क्स अगर मैं देखूं तो 60 से ये सब लोग कम ही है। ओके, तो अगर मैं 60 को मार्क्स दे दूं तो उसको मैं कौन सा रैंक लूंगा, फर्स्ट रैंक, तो उसको मैंने फर्स्ट रैंक दे दिया। नाउ 60 के बिलो 30 20 20 30 50। ओके, तो ये जो 50 है उसको मैंने दे दिया सेकंड नंबर का रैंक, मतलब मेरा सेकंड नंबर का रैंक भी मैंने अलॉट कर दिया ना। मुझे रैंक देना है थर्ड, तो बिलो 50 ये रहा 40, तो 40 को मैंने दे दिया थर्ड नंबर का रैंक, तो रैंक थर्ड कट हो गया, तो मैंने दे दिया थर्ड नंबर का रैंक। ओके, नाउ मुझे देना है रैंक 4, बिलो 40 30 ओ माय गॉड, 3 बार, यानी 3 स्टूडेंट के सेम मार्क्स है स्टैट में, ये 30, इसमें भी 30, इसमें भी 30, और मुझे रैंक देना है 4 नंबर का। तो अगर मुझे 4 नंबर का रैंक देना है, इस स्टूडेंट को दूंगा तो ये दोनों को बुरा लगेगा, इस स्टूडेंट को दूंगा वो 4th रैंक, तो ये दोनों को बुरा लगेगा, इसको मैं 4th रैंक दूंगा तो ये दोनों को बुरा लगेगा। लेकिन मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहता, मैं किसी को बुरा फील होने नहीं देना चाहता। 3 लोगों के सेम मार्क्स आए 30। ओके, तो मैं रैंक भी यूज करूंगा 3 रैंक। मुझे कौन सा रैंक देना है, 4, और ये लोग कितने हैं, 3, बहुत नाइंसाफी, रैंक 1 और आदमी 3, अब वो सांबा। अब क्या करेंगे, कोई बात नहीं सरदार, ये जो सांबा कहता है सरदार, ये जो 30 वाले हैं आपको तीनों रैंक को यूज करना है। सांबा इंटेलिजेंट है, उसने क्या बोला, अगर तीनों स्टूडेंट के 30 मार्क्स है तो आपको रैंक भी तीनों यूज कर लो। बोला ठीक है, अब तीनों रैंक यूज करेंगे तो रैंक को भी बुरा नहीं लगेगा। बोला वो भी सही बात है। सो 4 5 एंड 6
3 रैंक 3 लोग, अब इंसाफ हो गया। अब ये तीनों को क्या रैंक देंगे 4, क्या रैंक देंगे 5, क्या रैंक देंगे 6। तब ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना है, ये तीनों का एवरेज लिखना है। एवरेज मतलब क्या, एक 4, एक 5, एक 6, 3 रैंक है तो डिवाइड बाय 3। अगर तीनों को प्लस करेंगे तो 4 + 5 + 6 कितना आएगा, 5 + 11 + 4 15, 15/3 यानी 5। या तो फिर 4, 5, 6 के बीच में कौन सा नंबर है 5, यानी 5th रैंक हम ये तीनों को दे देंगे। यानी 30 को भी, ये 30 को भी 5, ये 30 को भी 5, ये 30 को भी 5। तीनों मार्क्स भी सेटल हो गए और तीनों रैंक भी यूज हो गए मेरे फ्रेंड। पता चला आपको। अगर मैं सबको 4th रैंक दे देता तो बिलो 30 वाला जो है 20, उसको अगर मैं 5th नंबर दे दे रहा हूं वो तो नाइंसाफी है, क्योंकि वो तो बहुत पीछे है। ओके, सो इस तरह से जितना कॉमन है वो भी लेना है, प्लस जितना रैंक यूज होता है उसकी एवरेज आपको लेनी है। आई होप ये पता चला, ये आपको पता चल गया होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट बिलो 30 अगर देखेंगे हम लोग तो 20, 3 रैंक यूज हो गए, 4, 5, 6। नाउ रैंक बचा 7, तो हम लोग 7 रैंक उसको देंगे 7। एंड बिलो 20 10, उसको हम नंबर देंगे, आखिरी बचा है वो 8, आखिरी 5टा। ओके, पता चल गया आपको। देखो रैंक भी यूज हो गए 8 के 8, सारे स्टूडेंट को रैंक भी मिल गए और सब लोग खुश। ओके, कोई एक दूसरे से नाराज नहीं है, सबको इक्वली बात दिया। नाउ सेम मेथड डांसिंग स्किल के लिए, तो मैं वापस डांसिंग स्किल के लिए क्या करूंगा, 1 to 8 नंबर दे दो, 1 2 3 4 5 6 7 8। ऐसा करना है कि नहीं करना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन भाई मैं तो ऐसा करता हूं ताकि एक भी रैंक भी ना छूटे, एवरेज भी मिल जाए और कंफ्यूज भी ना हो। लेकिन एक भी रैंक इधर का उधर हो गया, 5 मार्क्स चिड़िया की तरह उड़ जाएंगे, पकड़ भी नहीं पाओगे। सो फ्रेंड्स, इसमें भी सबसे हाईएस्ट जो उसको 1 2 3 ऐसे रैंक देते जाएंगे। सबसे हाईएस्ट ये 80, सो उसको पहला रैंक दे दिया 80 वाले को। बिलो 80 60, ओके, उसको सेकंड रैंक दे देंगे। नाउ बिलो 60 40, उसको थर्ड रैंक दे देंगे। नाउ बिलो 40 के नीचे है 28, हाँ 28, तो 28 को दे देंगे हम लोग 4th नंबर का रैंक। नाउ बिलो 28 20, लेकिन 20 तो ये भी है और 20 तो ये भी है, दोनों 20 है और हमें रैंक कौन सा देना है 5। यहां आदमी 2 रैंक 1, बहुत नाइंसाफी, वापस सामान खड़ा हो जाएगा सरदार। 2 20 20 है, रैंक भी दोनों ले लो 5 और 6, और वो दोनों के एवरेज दे दो 5 और 6 का हाफ मिडल 5.1 5.5। कैसे, 2 लोग 20 20 और 2 रैंक, तो 5 + 6 ऊपर जैसे किया वैसे डिवाइड बाय 2 रैंक है तो 2, 5 + 6 11/2, तो 5.5 फ्रेंड्स। यानी हम ये 20 और ये 20 दोनों को कौन सा रैंक दे देंगे 5.5, और ये 20 को भी 5.5। आई होप सांभा की जो मेथड है आपको समझ में आ गई होगी। नाउ अब मेरे रैंक भी दो यूज हो गए 5 और 6। नाउ मुझे रैंक देना है 7, तो बिलो 20 अगर देखेंगे तो ये रहा 15, तो 15 को रैंक दे देंगे हम लोग 7, और बिलो 15 12 को रैंक दे देंगे 8। वाह, मेरे रैंक भी यूज हो गए, मैंने सबको रैंक भी दे दिया, सब लोग खुश। आई होप ये वाला जो टॉपिक है आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से रैंक अलॉट करना है। अगर रैंक सही अलॉट है 5 मार्क्स मिल गए, लेकिन रैंक अगर गलत अलॉट हुए आपके 5 मार्क्स चले गए, ना टेबल ना कुछ, कोई मतलब नहीं रहता। सो यहां पे ध्यान रखना है। आई होप इतना समझ में आया आपको। नाउ फ्रेंड्स, अभी सुनो, अभी कैलकुलेशन सेम पुराना, RX RY सेम, डिफरेंस फाइंड करेंगे, RX में से RY माइनस करेंगे डिफरेंस। सो 1 - 1 0, 5 - 5.5 तो -0.5, क्लियर। 8 - 2 6, 7 - 3 4, 5 - 8 -3, 2 - 4 -2, 5 - 5.5 -0.5, and 3 - 7 -4। आई होप ये 0 हो गया होगा। अगर ये 0 हुआ तो ही कैलकुलेशन आगे करना, क्योंकि ये अगर 0 नहीं हुआ तो आपका कैलकुलेशन कहीं ना कहीं रॉन्ग है।
जीरो हुआ कि नहीं हुआ देख लेते हैं। 0.5 0.51 प्लस में 6, ये दो प्लस में है तो 6 प्लस 4 10 प्लस 10। अब माइनस में देखते हैं 3 2 5 5 प्लस 4 9 0.5 0.51 10। हाँ हो गया, प्लस 10 माइनस 10 कर। सो फ्रेंड्स नाउ अब हमारे कैलकुलेशन का लास्ट स्टेप डी स्क्वायर, जो डी फाइंड किया उसका स्क्वायर फाइंड करेंगे हम लोग। जीरो का स्क्वायर जीरो, माइनस 0.5 का स्क्वायर तो 0.55 का 25। ओके 0.25, चाहे माइनस में हो प्लस में हो, स्क्वायर हमेशा प्लस में रहेगा। नाउ 6 का स्क्वायर 36, 4 का स्क्वायर 4 4 जा 16, 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, 0.5 का स्क्वायर 0.25 एंड 4 का स्क्वायर 16। सो इसका अगर टोटल करोगे तो मिलेगा सिग्मा डी स्क्वायर। फ्रेंड्स इसका टोटल करो तो आपके पास कैलकुलेटर होगा, आप टोटल करोगे तो शायद आएगा 81.5। मैं आसमान में देखा, मुझे आंसर दिखा, आप देखो कैलकुलेटर में 81.5 सिग्मा डी स्क्वायर। नाउ फ्रेंड्स इतना करने के बाद अब क्या वेट कर रहा है हमारा सांबा, फॉर्मूला लेके खड़ा है कि आओ और इस सबको कैलकुलेट करने के लिए मेरे पास आओ। अब हमारा पुराना फॉर्मूला, अब देखना थोड़ा सा ट्विस्ट, r इज इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर एन स्क्वायर माइनस 1, राइट। ये फॉर्मूला राइट ही है। कब राइट है? जब डायरेक्टली रैंक दे देंगे, जब टाई ऑब्जर्वेशन नहीं होगा तब। लेकिन मेरे दोस्तों जब भी टाई ऑब्जर्वेशन होगा, याद रखना, तब ये फॉर्मूला में थोड़ा सा चेंज करना है। ये तो हमारा पुराना ही फॉर्मूला है, लेकिन इसको अगर नए फॉर्मूले में कन्वर्ट करना है टाई वाला, तो आप क्या करोगे, इधर ब्रैकेट लगाओगे और प्लस यहां पे लगाओगे CF। देखो मैंने सिर्फ इतना ही चेंज किया कि ब्रैकेट लगा के प्लस CF किया। अब क्या करेंगे, सिग्मा डी स्क्वायर को CF के साथ, अरे ये CF कहां से आ गया, तो देखेंगे ये CF किस चीज का नाम है। ओके अब मैं यहां पे कैलकुलेट करूंगा CF का, कि CF एक्चुअली होता क्या है। CF इज इक्वल टू m का क्यूब माइनस m डिवाइड बाई 12। ये CF का फॉर्मूला है, m का क्यूब माइनस m डिवाइड बाई 12। अब ये m कहां से आ गया भाई, तो m वो नंबर है जो रिपीट हुआ, यानी 30 30 30 तीन बार रिपीट हुआ, तो m की वैल्यू 3। वापस सुनो, m कितनी बार रिपीट हुआ, 3 टाइम, 1 2 3 टाइम। ओके 30 3 टाइम रिपीट हुआ तो m की वैल्यू 3, यानी एक m की वैल्यू 3 लेके काउंटिंग, तो दूसरी तरफ यहां पे 2 टाइम रिपीट हुआ तो दूसरे में m की वैल्यू 2 लेंगे, यानी दोनों को हम फाइंड करेंगे। मैं साइड पे दोनों को फाइंड करता हूं। CF इज इक्वल टू m का क्यूब माइनस m डिवाइड बाई 12। ये किसके लिए, ये 3 वाले के लिए, ये 30 30 33 वाले के लिए। नाउ 20 20 दो वाले के लिए यहां पे मैं फाइंड करूंगा कि CF इज इक्वल टू m का क्यूब माइनस m डिवाइड बाई 12। ये एक फॉर्मूला है। इसमें m की वैल्यू कितनी लगी, 3, क्योंकि वो एक नंबर 3 बार रिपीट है। सो यहां पे मैं करूंगा 3 का क्यूब माइनस m की वैल्यू 3 डिवाइड बाई 12। नाउ 3 का क्यूब, 3 3 जा 9 3 जा 27, सो 27 माइनस 3 डिवाइड बाई 12। 27 में से 3 गया 24, तो 27 में से 3 गया 24 बाई 12, तो हमारे पास 24 को 12 से डिवाइड करो 2। ओके CF कितना आया, 2। अब ये हुआ 30 30 30 का CF। नाउ 20 20 वाला CF, अब 20 20 वाला CF मतलब 20 20 दो ही बार है, 2 बार, तो m की वैल्यू लेंगे 2, m का क्यूब माइनस m डिवाइड बाई 12। सो m का क्यूब मतलब 2 का क्यूब, 2 का क्यूब माइनस m की वैल्यू 2 डिवाइड बाई 12। नाउ 2 का क्यूब 8, 2 2 जा 4 2 जा 8, माइनस 2 का 2 डिवाइड बाई 12। नाउ 8 माइनस 2 6, 6 डिवाइड बाई 12, 6 को 12 से डिवाइड करो 0.5। वेरी गुड। सो 0, मैंने खुद को वेरी गुड बोला, हाँ ज्यादा खुश मत हो। सो 0.5, 6 डिवाइड बाई 12। सो CF 2 के, CF 30 30 के लिए और 20 20 के लिए, एक में आया 2, एक में आया 0.5। सो यहां पे एक में CF आया 2, एक में CF आया 0.5। सो CF टोटल हो गया 2.5। आई होप CF आपको पता चल गया होगा कैसे आया CF। ओके मैं ऐसे ही रहने दूंगा इधर,
ताकि कैलकुलेशन इधर को आपको ये समझ में आ जाए। नाउ फ्रेंड्स, वापस मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं आपको और समझ में आए इसके लिए। R इज इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर, वो तो पता ही आपको, n स्क्वायर माइनस 1, लेकिन जब टाई ऑब्जर्वेशन हो तो इसको ब्रैकेट कर देंगे 6 के बाद ब्रैकेट और CF को प्लस करेंगे। ओके फ्रेंड्स, नाउ 1 का 1 6, अब ब्रैकेट सिग्मा डी स्क्वायर ऑलरेडी आपने फाइंड किया 81.5, सो 81.5 प्लस CF ऑलरेडी हमने फाइंड किया, पहले का 2 दूसरे का 0.5, तो 2 प्लस 0.5 2.5 डिवाइड बाय n, हाउ मेनी ऑब्जर्वेशन, टोटल ऑब्जर्वेशन 8, सो 8 n के 8 का स्क्वायर, 8 इज 64 माइनस 1 63, क्लियर। देन आफ्टर 1 माइनस, अब देखो फ्रेंड्स, पहले ब्रैकेट आपने वो वाला रूल सीखा होगा मैथ्स में कि पहले ब्रैकेट को सॉल्व करो फिर ब्रैकेट के बाहर के जो नंबर को मल्टीप्लाई करना है। तो 1 का 1 6 का 6, भाई ये 1 में से 6 को माइनस 1 करना, एक्सीडेंट हो जाएगा बहुत बड़ा 5 मार्क्स का। सो ये 1 अलग ही है, ये मैटर अलग ही है, ये मैटर पूरा अलग ही है। पहले इसको सॉल्व करो फिर 1 में से माइनस करना। ओके, सो 1 माइनस 6 81.5 2.5 टोटल हुआ 84, 81.5 2.5 टोटल हुआ 84, सो यहां पे हुआ 84, नीचे 8 का 63 के साथ मल्टीप्लाई। नाउ फ्रेंड्स 1 माइनस 84 इंटू 6 करो तो 504 डिवाइड बाय 8 इंटू 63 करो, अरे बाप रे, तो 504 आया, वाह मैजिक। नाउ 1 माइनस 504 डिवाइड बाय 504, 1 जा को 0 मत कर देना, 504 डिवाइड बाय 504 तो 1 आया ना। 1 माइनस 1 0, सॉरी 1 माइनस 1 0 आया, ये तो पहला आंसर ऐसा आया जिसमें 0 आया। ओके, 0 मतलब क्या कि स्टैटिस्टिक के मार्क्स और डांसिंग की स्किल के मार्क्स के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है। हो सकता है कि स्टैट में वो बहुत अच्छा है और डांसिंग स्किल में भी अच्छा है, या तो स्टैट में बहुत अच्छा है डांसिंग स्किल में अच्छा नहीं है, या तो दोनों में अच्छा नहीं है, कोई भी रिलेशन हो सकता है। लेकिन यहाँ आया 0, मतलब डांसिंग का स्किल और स्टैट के मार्क्स के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है। ओके फ्रेंड्स, आई होप ये टाई ऑब्जर्वेशन वाला जो सिचुएशन है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और कुछ नहीं करना है, अलग अलग सब्जेक्ट के मार्क्स है, मार्क्स को अलॉट करो, रैंक अलॉट करो, अगर टाई सिचुएशन आए तो उसका एवरेज मार्क्स दे दो, डिफरेंस फाइंड करो, डिफरेंस का स्क्वायर फाइंड करो, जो कॉमन आया उसका MCF फाइंड करो, फॉर्मूला में वैल्यू डालो, एक नंबर दूसरे नंबर से झगड़ा करेगा, फाइनली जो बचेगा वो आपका आंसर। आई होप ये जो मेथड है स्पीयरमैन की रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट आपको समझ में आ गई होगी। ओके फ्रेंड्स, फिर भी अगर कोई डाउट है तो मैं कहीं भागने वाला नहीं हूं, बहुत जल्दी आपके सामने आने वाला हूं आपका डाउट सॉल्व करने के लिए। तो जो भी डाउट है कमेंट कीजिए, एक नए टॉपिक के साथ बहुत जल्दी मैं प्रेजेंट होने वाला हूं। तब तक मैं जाऊं उससे पहले आपको समझ में आ गया होगा क्या करना है, वीडियो को शेयर नहीं करना, लाइक नहीं करना है, लेकिन सब्सक्राइब करना है जब भी देखो तब। ओके, एक बार सब्सक्राइब कर दिया, दूसरी बार भी कर दो, तीसरी बार भी कर दो, कोई बात नहीं, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप मजा आया होगा आपको। नेक्स्ट टॉपिक में बहुत जल्दी मिलूंगा, तब तक के लिए मैं आपका जीत टेलर जा रहा हूं, बाय बाय, बहुत जल्दी आऊंगा, मिस यू।